क्या सच में भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में कोई रहस्य छिपा है? कौन जान पाएगा भगवान शिव की अद्भुत शक्ति को? आर्यन और माया मंदिर की रहस्यमयी गलियों में खड़े थे। साहस और जिज्ञासा उनके चेहरे पर झलक रही थी। तभी मंदिर के बीच से दिव्य होलोग्राफिक शिवजी प्रकट हुए। उनकी आंखों में शांति और शक्ति झलक रही थी। शिवजी ने कहा, सच्चे भक्त और साहसी लोग ही 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति को देख सकते हैं। क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? आर्यन और माया समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचे। हल्की धूप और समुद्र की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। आर्यन ने दीपक जलाया और मंदिर में अचानक दिव्य रोशनी फैल गई। हर लहर और ध्वनि उनकी यात्रा का हिस्सा बन गई। शिवजी ने कहा, श्रद्धा और साहस से ही कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। विश्वास ही असली शक्ति है। अगला पड़ाव था मल्लिकार्जुन, जहां ऊंचे पर्वत और घने जंगल उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। माया ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित मार्ग खोजा और आर्यन उसके कदमों का पालन करता रहा। प्रकृति स्वयं शिक्षक बनकर आई। झरने, पक्षी और जंगल की हल्की गूंज उन्हें धैर्य और संतुलन सिखा रही थी। अगला स्थान काशी विश्वनाथ था। गंगा के किनारे उज्जवल मंदिर और जलती दीपक की रोशनी ने वातावरण को रहस्यमय बना दिया। आर्यन और माया ने ध्यानपूर्वक प्रार्थना की और महसूस किया कि श्रद्धा की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मध्य रात्रि में महाकालेश्वर पहुंचे। चंद्रमा की रोशनी में मंदिर रहस्यमय प्रतीकों से जगमगा रहा था। शिवजी ने कहा, समय का सही उपयोग और आत्मनियंत्रण जीवन में अत्यंत आवश्यक है। केवल साहस ही नहीं, बल्कि समझ भी महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर में नदी का बहाव और प्राकृतिक सौंदर्य उनके अनुभव को और दिव्य बना रहा था। केदारनाथ में बर्फ से ढके पर्वत ने उन्हें सिखाया कि जीवन में संतुलन और प्रकृति का सम्मान अत्यंत जरूरी है। भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर में घने जंगल और कठिन रास्तों ने उनके साहस और मित्रता की परीक्षा ली। रास्ते में पक्षी, जानवर और झरने उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। साहस और मित्रता की शक्ति सामने आ रही थी। अंतिम 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद उनकी दिव्यता धीरे धीरे जाग उठी। हर मंदिर उन्हें नई शिक्षा दे रहा था। आर्यन और माया अंतिम 4 ज्योतिर्लिंग में ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। हर मंदिर में दिव्यता महसूस हो रही थी। ज्यों-ज्यों उन्होंने प्रत्येक मंदिर का दर्शन किया, उनकी आत्मा में भगवान शिव की दिव्यता धीरे धीरे जाग उठी। हर मंदिर की अनोखी विशेषताएं उन्हें भक्ति, ज्ञान, साहस और समय का महत्व सिखा रही थीं। सभी ज्योतिर्लिंग के प्रतीक एक साथ चमक उठे और दिव्यता ने वातावरण को रोशन कर दिया। दिव्य होलोग्राफिक शिवजी ने कहा, तुमने श्रद्धा, धैर्य और साहस के साथ मेरी दिव्यता को समझा। अब इसे अपने जीवन में उतारो। आर्यन और माया सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। उनका दिल श्रद्धा और प्रेम से भर गया। मंदिर की घंटियां हल्की गूंज रही थीं। हल्की धुंध और दिव्य प्रकाश वातावरण में फैल रहे थे। आर्यन और माया मंदिरों के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करते हुए सीख रहे थे कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ज्योतिर्लिंग की दिव्यता धीरे धीरे उनके अंदर स्थायी रूप से बसने लगी। उनके दिलों में विश्वास और भक्ति का अनुभव हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और जान गए कि भक्ति, साहस और ज्ञान में कितना सामंजस्य है। दोनों मंदिर के चारों ओर घूमते हुए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की दिव्यता का अनुभव कर रहे थे। आर्यन मंदिर के प्राचीन स्तंभों और मूर्तियों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। हर चित्र में रहस्य महसूस कर रहा था। माया अपनी पुरानी किताब में लिखी रहस्यमय लिपियों को पढ़ रही थी और हर संकेत को समझने की कोशिश कर रही थी। सोमनाथ के पास आर्यन और माया समुद्र की हल्की हवा और लहरों का आनंद लेते हुए महसूस कर रहे थे कि प्रकृति भी उनकी यात्रा का हिस्सा है। मल्लिकार्जुन के जंगल में दोनों सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। छोटे झरने, चहकते पक्षी और प्राचीन चट्टानें दोनों को सही मार्ग की ओर संकेत दे रही थीं। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जलते दीपक वातावरण को और भी रहस्यमय और दिव्य बना रहे थे। महाकालेश्वर में मंदिर के प्रतीक हल्की रोशनी से उन्हें जीवन के नए पाठ की ओर संकेत दे रहे थे। ओमकारेश्वर की नदी का प्रवाह उन्हें प्रकृति की दिव्यता का अनुभव करा रहा था। केदारनाथ में बर्फीले पर्वत उनके अनुभव को और भी दिव्य बना रहे थे और उन्हें जीवन में संतुलन का महत्व सिखा रहे थे। भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर के घने जंगल में दोनों सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए मार्ग खोज रहे थे। जंगल की छोटी चुनौती आई, लेकिन दिव्य प्रकाश ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। पक्षी और छोटे जानवर मार्ग में संकेत देते हुए दोनों को सही दिशा दिखा रहे थे। त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी रास्तों में दोनों सावधानीपूर्वक चलते हुए आगे बढ़ रहे थे।
वे महसूस कर रहे थे कि साहस और मित्रता ही कठिनाइयों में सबसे बड़ी ताकत हैं। वैद्यनाथ के मंदिर में दीपक जलते हुए वातावरण को दिव्य बना रहे थे। रामेश्वरम के समुद्र और मंदिर की दिव्यता ने उन्हें आध्यात्मिक अनुभव दिया। घिरिशनेश्वर के पहाड़ी और जंगल का अद्भुत दृश्य उन्हें ज्ञान और भक्ति का अनुभव करा रहा था। अंतिम सोमनाथ में सभी ज्योतिर्लिंग की दिव्यता का संगम आर्यन और माया के अनुभव को पूर्ण कर रहा था। दिव्य होलोग्राफिक शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने श्रद्धा, धैर्य और साहस के साथ मेरी दिव्यता को समझा, अब इसे अपने जीवन में उतारो। आर्यन और माया सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। उनका दिल श्रद्धा और प्रेम से भर गया। मंदिर की घंटियां हल्की गूंज रही थीं। हल्की धुंध और दिव्य प्रकाश वातावरण में फैल रहे थे। वे ज्योतिर्लिंग के प्रतीकों को देखते हुए ध्यान और भक्ति में मग्न हो गए। वे मंदिर के गलियारों में चलते हुए दीपक जलाते हैं और रहस्यमयी वातावरण का अनुभव करते हैं। बाहरी गलियों में हल्की धुंध और सूरज की किरणों के बीच दोनों ने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। वे मंदिर की प्राचीन मूर्तियों और चित्रों पर ध्यान देते हुए उनके रहस्यमयी संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की दिव्यता को महसूस करते हुए अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। वे प्राकृतिक वातावरण और मंदिर के संतुलन को समझते हुए जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीख रहे थे। वे मंदिर की दिव्यता और ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात करते हुए महसूस कर रहे थे। आर्यन और माया की अद्भुत यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उनके दिलों में शिव की दिव्यता हमेशा जीवित रहती है।